कुंडली बनती कैसे है वो समझेंगे। प्रश्न कुंडली को पढ़ा कैसे जाता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है। हम करीबन 1-1.5 घंटे का सेक्शन करेंगे। आपको पूरे सेक्शन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। जैसे आपको लिंक मिला है, सेम उसी तरीके से आपको जूम लिंक की तरह ही आपको रिकॉर्डिंग का लिंक भी मिल जाएगा। उसे आप मल्टीपल टाइम जितना चाहें उतना देख सकते हो। वैसे आपको देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं कि आपको बार बार उसे देखने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी बिजी हो तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है। मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, हम फिर साथ ही शुरू करते हैं। ठीक है। आपका समझते समझते कोई भी प्रश्न हो तो चैट आपके लिए हमेशा ओपन है, वहां लिख सकते हो। 10-15 मिनट पढ़ाकर थोड़ी देर का गैप देकर आपका मैं साथ ही फिर प्रश्न हैंडल करूँ। ठीक है। चलो, हमने करीबन 2017 से हमने ज्योतिष को पढ़ना शुरू करा था। ठीक है। मैं पठानकोट पंजाब से हूँ। हमारे पंजाब में लाल किताब ज्योतिष पद्धति काफी फेमस है, प्रसिद्धि है। हमने स्पेक्स मुझे कब लगी है, स्पेक्स मुझे पिछले महीने पता लगा कि मेरी आई साइड वीक है। ठीक है। ऐसे मुझे पता ही नहीं था कि मेरी आई साइड वीक है। ठीक है। मुझे लगते थे ये अक्षर जो है वैसे धुंधले धुंधले मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की वजह से है। पिछले महीने मैं चंडीगढ़ गया तो मुझे पता लगा कि हाँ मेरी आई साइड वीक है। ठीक है। चल, हमने आवाज मेरी तरफ से पूरी है, आप अपने वहां से देखिए एक बार। ठीक है। हमारे पंजाब में लाल किताब ज्योतिष मेथड काफी प्रसिद्ध है। हमने यहाँ पर लाल किताब ज्योतिष को सीखना शुरू करा 2017 में। लाल किताब ज्योतिष हमने पूरी 1 साल में पढ़ी समझी, उस पर 5 किताबें लिखी है, पंडित रूपचंद जोशी ने लाल किताब लिखी है। हमने पांचों की पांचों किताबें पढ़ी, अच्छे से समझा। मैंने लाल किताब के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि ये ना हमें प्रिडिक्शन देती नहीं है, सिर्फ रेमेडी रेमेडी दे सकती है, पर आपको प्रिडिक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग कुछ उससे मिलता नहीं। लाल किताब के बाद हमने दिल्ली से वैदिक ज्योतिष को पढ़ा, वैदिक ज्योतिष हमने सीखी। वैदिक से भी हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये काफी हद तक कभी कभार प्रेडिक्शन सही देती है, कभी कभार गलत देती है, पर लाल किताब से कई गुना बेटर थी प्रेडिक्शन में। फिर वैदिक के साथ हमने जैमिनी ज्योतिष को भी सीखा। जैमिनी भी लगभग वैदिक की जैसी ही। वहां से हमें केपी ज्योतिष के बारे में मालूम हुआ। फिर हमने केपी ज्योतिष को पढ़ा। केपी ज्योतिष क्या है, एक प्रोफेसर के एस कृष्णा मूर्ति जी थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। उन्होंने सिस्टम को अपना ही नाम दिया है कृष्णा मूर्ति पद्धति, यानी कि केपी सिस्टम। ठीक है। वो सिस्टम इतना एक्यूरेट सिस्टम है कि हम उससे 100% स्टीक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फिर हमने वो सिस्टम करा। उस पर केपी सर ने करीबन अपनी 6 किताबें लिखी है, उनकी किताबों को रीडर कहते हैं। हमने वो 6 के 6 रीडर पढ़े और उस पर हमने काम करना शुरू करा। केपी ज्योतिष की सबसे पहली मूल विशेषता हमें ये लगी है कि उसमें करने को केपी सर ने अपनी एग्जाम्पल्स हमें दी हुई है कि किसी चीज को शुरू कहाँ करना है और एंड कहाँ पर करना है। वैदिक ज्योतिष है, लाल किताब ज्योतिष है, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी है, चाहे कि जो भी ज्योतिष का मेथड है, उसमें आपके पास थ्योरी बेस्ड डाटा मल्टीपल आपको मिलेगा। वैदिक ज्योतिष पर आपको कोई कह रहा है मैं मांगलिक मानता हूँ, कोई कह रहा है नहीं मानता, कोई कह रहा है मैं शनि की 7.5 ले रहा हूँ, कोई कह रहा है नहीं ले रहा। लेकिन प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है वो डाटा आपको मिलता नहीं है। पर केपी एकमात्र ऐसा ज्योतिष का सिस्टम है जिस पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए खुद केपी सर जिसने सिस्टम बनाया है, उसने आपको मटेरियल दिया कि ये वाले स्टेप है जो आप फॉलो करते जाओगे। तो मैं पिछले 2020 से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ केपी पर ही प्रैक्टिस करता हूँ। और हम उसी के साथ साथ हम केपी ज्योतिष को भी पढ़ाते हैं। केपी ज्योतिष में हमारे पास दो चीजें हैं, एक हम जन्म कुंडली को पढ़ते हैं, एक हम प्रश्न कुंडली को पढ़ते हैं। वैदिक ज्योतिष में भी हम प्रश्न कुंडली को पढ़ते हैं और जन्म को भी पढ़ते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा सिस्टम हमारे पास अलग है। तो आज हम जो प्रश्न कुंडली पढ़ेंगे मैं आपको केपी ज्योतिष के हिसाब से ही प्रश्न कुंडली पढ़ाऊँ। ठीक है। हम इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्रश्न कुंडली है क्या, उपयोगिता क्या है। फिर वैदिक की प्रश्न कुंडली केपी की प्रश्न कुंडली में अंतर क्या है। फिर लास्ट में हम केपी की प्रश्न कुंडली पढ़ी कैसे जाती है उस पर आएंगे। ठीक है। तो पहली मूल बात है कि प्रश्न कुंडली है क्या है, क्यों बनानी चाहिए, क्या उसकी जरूरत है। ठीक है। चलो, नॉर्मल जो वैदिक में हम कहते हैं प्रश्न कुंडली, उसका काम इतना ही है कि जब हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली बना लो। ये वैदिक की प्रश्न कुंडली का मूल हमारे पास जवाब है। पर केपी में ये तो है ही है कि अगर जन्म कुंडली में आपके पास नहीं है तो फिर प्रश्न बना लो। परंतु केपी में प्रश्न कुंडली पर काम करने के लिए हमारे पास स्पेशल प्रश्न है।
जिन प्रश्नों का उत्तर हम जन्म कुंडली से दे ही नहीं सकते कभी भी। जन्म कुंडली से उत्तर लेने की काफी सारी लिमिटेशंस हैं आपके पास। आप जन्म कुंडली में हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं ले सकते, परंतु हम प्रश्न कुंडली से किसी भी प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। ठीक है। जैसे इंटरव्यू का प्रश्न है, इंटरव्यू क्लियर होगी कि नहीं होगी ये जन्म कुंडली से नहीं देख, कुछ ऐसे प्रश्न आप लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू, ये आप जन्म कुंडली से कभी नहीं देख सकते। कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रश्न है, जैसे वीजा मिलना, पीआर मिलना, कोई एनओसी अप्रूवल होना, कोई कंट्रैक्ट वगैरह मिलना, ये भी जन्म कुंडली से आप कभी नहीं देख सकते। ठीक है। इसके अलावा लव अफेयर के जितने प्रश्न हैं ये भी जन्म कुंडली से नहीं देखे जाते। ठीक। आपको एक प्रश्न है मन चाहे प्रश्न। मन चाहे प्रश्न कैसे होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति कहे क्या मैं एक सेकंड। जैसे कोई व्यक्ति कहे क्या मुझे घर मिलेगा, ये तो आप जन्म कुंडली से देख सकते हो। पर वो अपनी एक स्पेशल इच्छा कई बार जाहिर करता है कि मुझे इस शहर में इसी जगह घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कोई कहे मुझे गुड़गांव में डीएलएफ में घर लेना है, तो वो होता है मन चाहा प्रश्न। ऐसे मन चाहे मल्टीपल प्रश्न है। मन चाहा घर मिलना, मन चाहा वाहन मिलना, मन चाहे व्यक्ति से शादी होना, ये सारे मन चाहे प्रश्न सिर्फ और सिर्फ प्रश्न कुंडली का है, ये जन्म कुंडली से नहीं देखे जाते। ठीक है। अब आपने दो प्रश्न देखे हैं कि कोई व्यक्ति घर लेगा या नहीं लेगा, वो जन्म कुंडली से देखा जा सकता है, परंतु वो व्यक्ति मनचाहा घर लेगा ये जन्म कुंडली से नहीं देखा जा सकता। ठीक है। तो जन्म कुंडली की लिमिटेशन है, वो एक से दूसरे वाले प्रश्न पर नहीं जा सकती, परंतु प्रश्न कुंडली से दोनों ही प्रश्न देखे जा सकते हैं। प्रश्न कुंडली की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो इसलिए विदाउट प्रश्न कुंडली करे आप 50% प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। ठीक। अगर आपको जन्म कुंडली आती है पर प्रश्न नहीं आती तो आप 50% प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, परंतु आपको प्रश्न कुंडली आती है तो आप हर किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। फिर उसके लिए आपको जन्म कुंडली आना जरूरी नहीं है। ठीक है। चलो, ये जरूरी हो गया कि अगर जन्म कुंडली में डिटेलिंग नहीं है तो हम प्रश्न कुंडली से उसका उत्तर लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, जब हमारे पास स्पेशल प्रश्न आते हैं प्रश्न कुंडली वाले ही, वो भी हम जैसे खोई हुई वस्तु भी प्रश्न कुंडली के एक स्पेशल प्रश्न हमारे पास। ठीक है। वैदिक ज्योतिष में जब आप लगन कुंडली देखते हो तो वो 2 घंटे बाद बदलती है। ठीक है। एक लगन 2 घंटे तक वैलिड रहता है, डिविजनल चार्ट बेशक चेंज हो जाते हैं पर मोस्टली लोग लगन देखते हैं। लेकिन हम केपी की जन्म कुंडली में जो देखते हैं वो हमारा जो चार्ट है वो कुछ मिनटों के गैप से ही बदल जाता है। जैसे 5-7 मिनट का अंतर हो, कई बार 2-4 मिनट से भी चार्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए केपी में अगर हमारा बर्थ टाइम सही नहीं है तो भी हमें जन्म कुंडली देखने में काफी समस्या आती है। जबकि उसके लिए हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं पर वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है उसे करना। तो भी हमें फिर प्रश्न कुंडली पर ही अपने सवाल को शिफ्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्रश्न कुंडली की अपनी विशेषता है 2-3 चीजों में। अब वैदिक की प्रश्न कुंडली कैसे बनती है, क्यों हमें केपी की ही प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए, इस पर चलते हैं। ठीक है। एक प्रश्न कुंडली का कॉमन रूल लिखिए, दोनों में काम आएगा, वैदिक और केपी में। रूल नंबर 1 है ये आपका कि एक प्रश्न कुंडली से एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। एक प्रश्न का मतलब, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी शादी को लेकर कोई प्रश्न करा है तो आप शादी का उत्तर उससे देंगे। अगर उसने अपने बच्चे के लिए प्रश्न करा है तो आपको दूसरी प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी, उसी से नहीं देख सकते। ठीक है। अगर फिर उसने अपनी नौकरी का प्रश्न करा तो भी आपको नई प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी, उस प्रश्न कुंडली से नहीं देख सकते। ठीक है। चलो, अब प्रश्न कुंडली बनती कैसे है उस पर आते हैं, फिर ये पीछे वाले प्रश्न पर आएंगे तो आपको समझ लगेगा। प्रश्न कुंडली वैदिक में बनती है। कुंडली बनाने के लिए हमें डेट टाइम प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जब जन्म कुंडली बनती है तो आप डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, फिर टाइम ऑफ बर्थ डालते हैं, फिर प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं। प्रश्न कुंडली बनाते भी तीनों चीजें पड़ेंगी, लेकिन कब की? जिस समय हम उस कुंडली को देखेंगे। ठीक है। क्लाइंट ने कब प्रश्न करा है वो टाइम डेट प्लेस जरूरी नहीं है। इसे कहते हैं एट ए जजमेंट टाइम। जजमेंट मतलब जिस समय हम देख रहे हैं ये कहेंगे,
या फिर हम इसे कहते हैं इंस्टेंट चार्ट। इंस्टेंट मतलब अभी का चार्ट। ठीक है, एक आपको मैं पूरा लिखाता हूँ, वो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। हम एक प्रॉपर प्रश्न लिखते हैं। मान के चलो आपका क्लाइंट है। क्लाइंट ने आपसे प्रश्न करा है नौकरी के बारे में। ठीक है, उसने आपसे प्रश्न करा, मान लीजिए पिछले कल 18 अप्रैल को। और जब उसने प्रश्न करा उस समय टाइम था मान लीजिए 4 बजे था कल के। और क्लाइंट आपका है दिल्ली से। लेकिन ये वाले समय पर आपके पास समय नहीं है उस कुंडली को देखने के लिए, व्यस्त तो कुछ भी हो सकता है। आप उस कुंडली को अभी देख रहे हैं प्रश्न कुंडली बनाकर, तो फिर डेट टाइम प्लेस क्या लेना है? प्रश्न वही रहेगा उसका नौकरी का। डेट क्या होगी? हम अभी देख रहे हैं तो 19 अप्रैल होगी। उसने 4 बजे पूछा है, लेकिन हमारे पास 4 बजे टाइम नहीं था, हमारे पास अभी टाइम है तो अभी। क्लाइंट आपका दिल्ली से है, मैं पठानकोट में हूँ, मैं पठानकोट बैठकर कुंडली बना रहा हूँ, तो प्लेस लूंगा मैं पठानकोट। मुझे क्लाइंट के प्लेस से लेना देना नहीं है। यानी कि डेट टाइम प्लेस कब का लेना है? जिस समय आप कुंडली को बनाएंगे। पर प्रश्न वही क्लाइंट का चलेगा। तो क्लाइंट से हमें सिर्फ प्रश्न लेने की जरूरत है, और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया? नहीं समझा बताओ एक बार चैट में, कैसे लिया जाएगा? क्लाइंट का सिर्फ हमें प्रश्न लेना है, बाकी डेट टाइम प्लेस हमें अपना ही लेना है। ठीक है, चलो। कुंडली बन जाएगी। वैदिक वाली प्रश्न कुंडली बनेगी, केपी वाली नहीं बनेगी। ठीक है, सिर्फ क्लाइंट से प्रश्न लिया जाएगा, डेट टाइम प्लेस आपका जिस समय आप उस चार्ट को बनाएंगे। ठीक है, अब मान के चलो कि उसने एक चार्ट आपको दे दिया, आपने एक चार्ट बना लिया उस समय। जरूरी है उसका एक के बाद दूसरा प्रश्न भी हो सकता है कोई, जैसे नौकरी के बाद उसका शादी का प्रश्न हो सकता है। और उसी समय कोई और क्लाइंट भी आ सकता है पूछने। दो क्लाइंट भी आ सकते हैं 2-4 मिनट के गैप से। या सेम प्रश्न और व्यक्ति भी कर सकता है। जैसे मान लो परीक्षा में पास होने का प्रश्न है। अब परीक्षा में पास का प्रश्न दो बच्चे इकट्ठे आगे पूछने, तो उस स्थिति में वैदिक वाला जो चार्ट बनेगा वो हमने समझा 2 घंटे बाद चेंज होता है, लगन चार्ट। पूरे के पूरे दिन में 12 ही लगन बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। तो एक चार्ट वैदिक का कितनी देर तक रहेगा? 2 घंटे तक रहेगा। 2 घंटे तक रहेगा। तो 24 घंटे में बनेंगे 12 लगन चार्ट। 24 घंटे तो आप काम करने से रहे दिन में, ज्यादा से ज्यादा सुबह 9 से लेकर शाम के 6 तक काम कर लोगे। ठीक है, 8-9 घंटे कर लोगे। 8-9 घंटों में सिर्फ 5 ही चार्ट बनेंगे, इससे ज्यादा चार्ट बनेंगे नहीं। तो वैदिक की प्रश्न कुंडली में ये समस्या है हमारे पास, कि हम एक प्रश्न के बाद हमें दूसरे प्रश्न को लेने के लिए वेट करनी पड़ेगी, जब तक वो चार्ट हमारा चेंज नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, वही सेम प्रश्न अगर हम किसी और का ले लेंगे, सेम टू सेम उत्तर सेम टू सेम आएगा। एक चार्ट से आपने देखा कि परीक्षा पास होगी, आपने कहा होगी। वही दूसरा बच्चा भी कह रहा है कि यार मेरी भी पास होगी, तो फिर उसकी भी होगी क्योंकि चार्ट ही सेम रहेगा। तीसरा कह रहा है मेरी तो सभी का उत्तर सेम आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सभी का। तो इसलिए वैदिक में एक बार हम प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, दूसरी प्रश्न कुंडली बनाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। ये उसमें एक प्राइमरी फैक्टर है जो हम वैदिक की प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है जी। अब हम केपी की जब प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक ही समय में मल्टीपल चार्ट बना सकते हैं। पहला पॉइंट। एक ही समय पर हम मल्टीपल लोगों के प्रश्नों को हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये कैसे करते हैं अब हम इसे सीखेंगे कि क्यों केपी में वो क्या तरीका है जिस वजह से हम एक ही समय में ये चीजें करेंगे। ठीक है, डेट टाइम प्लेस केपी में भी उसी समय की डालेंगे, और एक कुंडली से एक ही प्रश्न लिया जाएगा। ये दो रूल हमारे सेम चलेंगे। तीसरा रूल एक ऐड होता है, उसके लिए हमें राशि चक्र को समझना पड़ेगा। पर राशि चक्र हेडिंग डालिए।
राशि चक्कर में, राशि चक्कर को केपी में कहते हैं 1 to 249 टेबल। ये लिखिए नीचे, 1 to 249 टेबल। चार्ट एप्लीकेशन में कैसे बनेगा हम आगे एप्लीकेशन पे जाएंगे, एक बार आप थ्योरी समझ लीजिए, फिर आपको मैं एस्ट्रो सेज पर लेकर समझाऊंगा कैसे चार्ट बनेगा। ठीक है? हमने राशि चक्कर को 249 भागों में डिवाइड करा हुआ है, सरल इसकी ये डेफिनेशन। ठीक है, राशि चक्कर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले राशि चक्कर में आती हैं राशियां। ठीक है, पहले लिखो, राशि चक्कर इज इक्वल टू 360 डिग्री, सर्कल 360 का होगा। ये हो गया। 360 में सबसे पहले 12 राशियां आएंगी। तो जब 360 में 12 राशि आएगी तो हर राशि के पास कितना कितना एरिया रहेगा, 30-30 डिग्री का एरिया रहेगा हर एक राशि में। ठीक है, सबसे पहली राशि मेष राशि है, वो आएगी 0 to 30। वृष राशि 30 to 60। मिथुन राशि 60 to 90। ऐसे पूरी की पूरी 12 की 12 राशियां अपने 30-30-30-30 का एरिया कवर कर लेंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी राशि चक्कर में राशि ही मानी जाती है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। बेसिक राशि चक्कर में 12 राशियां डिवाइड होगी, सभी के पास 30-30 का एरिया आ गया। सेकंड क्या है राशि चक्कर में, हम उसी राशि चक्कर में 27 नक्षत्रों को अब डिवाइड करते हैं। पहले हमने करा राशियों को, तो राशि के पास आए 30-30, क्योंकि वो 12 थी, इक्वल डिवीजन हुई है सभी की। तो अब हम क्या करेंगे, उसी राशि चक्कर में 27 नक्षत्रों को विभाजित करेंगे। तो पहले हमने एक सर्कल को 12 भागों में कट करा, अब सर्कल को 27 में कट कर देंगे। तो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, 30 डिग्री नहीं रहेगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, कितना आता है एक नक्षत्र के पास, लिखो, एक नक्षत्र, नक्षत्र को स्टार भी कहते हैं इंग्लिश में, एक नक्षत्र इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, मान के चलो ये वाला एरिया हमारे पास एक राशि का है, एक राशि का 0 डिग्री से 30 डिग्री तक। ठीक है, इसमें पहला नक्षत्र आएगा 13 डिग्री 20 मिनट, मान लो 13 डिग्री यहां पर बनता है, एक स्टार ले लिया, मैं 1s लिखता हूँ। 13 डिग्री 20 में दूसरा जब ऐड करेंगे तो 26 डिग्री 40 हो जाएगा, वो आएगा यहाँ पर, सेकंड स्टार। तीसरे वाला पूरा नहीं ना आ पाएगा, क्योंकि पहला हो गया 13 डिग्री 20 मिनट, दूसरा फिर से 13 13 13 26 हो जाएगा। तो राशि तो 30 डिग्री की है, लेकिन वो एक राशि में थोड़ा सा अपना हिस्सा लेकर बाकी आगे वाली राशि में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो ज्योतिष में सरल भाषा में कहते हैं, एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, 2.25 मतलब दो पूरे आएंगे, तीसरे का 1/4 पार्ट आएगा। ठीक है ना, टूट कर आगे की तरफ वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन पूरे 360 के चक्कर में 27 के 27 अपना हिस्सा ले जाएंगे। एक राशि में पूरा तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि 30 डिग्री की राशि एक नक्षत्र यहाँ तो 15-15 का होता है, 15-15 का भी नहीं है, 13 डिग्री 20 मिनट का है। ठीक है, मिनट क्या होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो वो पूरा 40 नहीं है। ठीक है, तुम डन याद। ठीक है, आगे इतनी डिवाइडेशन वैदिक तक भी चलती है। अब हमारे पास केपी में एक वर्जन है, हम केपी में एक नक्षत्र को 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो, एक नक्षत्र को 9 भागों में विभाजित करते हैं, वो जो 9 भाग आएंगे उसे क्या कहेंगे, उप नक्षत्र। किसे डिवाइड करेंगे 9 भागों में, नक्षत्र को डिवाइड करेंगे, और वो बनेंगे उप नक्षत्र। उप नक्षत्र को इंग्लिश में सब लोड कहते हैं। ठीक है, सब लोड कहेंगे।
तो कितने नक्षत्र हैं टोटल? 27 नक्षत्र डिवाइड इन द 9 पार्ट। तो कितने बनेंगे टोटल? 27 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 243। ठीक है। लेकिन हमारे पास टेबल कितने का था? 249 का। 243 समझ आ गया कैसे बने? पहले राशि चक्कर में 12 राशियां विभाजित हमने कर दी, फिर उसी राशि चक्कर में 27 नक्षत्र हमने विभाजित कर दिए, फिर हर एक नक्षत्र में 9 9 9 उप नक्षत्र विभाजित कर दिए। ठीक है। यहां तक बताओ एक बार, सभी चैट में क्लियर है कि 243 कैसे बने? इसका सरल मतलब है कि हमने राशि चक्कर के चक्कर को 243 भागों में डिवाइड कर दिए। ठीक है। हमने राशि चक्कर के पूरे चक्कर को 243 भागों में डिवाइड कर दिए, जिसके, हाँ, एक बार फिर से रिपीट करूँ। अरे उसे चक्कर बन नहीं ना पाता उसका 243 का, इतने एक चक्कर में लाइनें बजती नहीं है। देखो, सबसे पहले जैसे ये हमारा चक्कर है, ये राशि चक्कर है आपका 360 डिग्री का। आपने इस 360 डिग्री के चक्कर में सबसे पहले राशि डिवाइड करी है, कितनी? 12। फिर इसी चक्कर में हमने 27 नक्षत्र, जिसे हम स्टार कहते हैं, वो डिवाइड कर दिए। ठीक है। फिर हमने एक नक्षत्र को डिवाइड करा है 9 पार्ट। तो हमारे पास टोटल 27 है। 27 स्टार मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 243 बनेगा। ठीक है। तो ये 243 क्या बनेंगे टोटल? ये इसे कहेंगे उप नक्षत्र। उप नक्षत्र को इंग्लिश में कहेंगे सब लोड। ये क्लियर है ना? हमारे पास टोटल है 249 है। ठीक है। तो 249 कैसे बनते? जैसे हमने समझा है कि एक नक्षत्र एक राशि में पूरा ना होकर वो टूटकर आगे वाली राशि में चला जाता है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ उप नक्षत्र है। ठीक है। जो एक राशि में पूरे नहीं आ पाते, मतलब उसका साइज, तो वो टूट कर आगे वाली राशि में चला जाएगा, जिस वजह से टोटल काउंटिंग हमारे पास बनेगी 249 की। ठीक है। ये सरल समझने के लिए डेफिनेशन है। आपको मैंने भी 10 15 मिनट में समझा दिया, वैसे इस पर 1 घंटा लग जाता है। हमारे यूट्यूब पर आपको 1 to 249 के प्रॉपर मैंने डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है, आपकी क्लास के बाद वो ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? ऐसे आपका सारा सेक्शन 249 पर चला जाएगा। तो सरल भाषा में हमने क्या करा? राशि चक्कर को 249 भागों में डिवाइड करा, जिसके हर एक भाग पर कोई ना कोई राशि होगी, कोई ना कोई नक्षत्र होगा, कोई ना कोई उप नक्षत्र भी होगा। इसका मैं टेबल आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अब लिखो सेकंड पॉइंट। केपी में हम राशियों के नाम को ज्यादा महत्वता नहीं देते, हम राशि के स्वामी ग्रह को ज्यादा महत्वता देते हैं। ठीक है। जैसे पहली राशि मेष है, दूसरी राशि वृष है, राशियों के नाम है। परंतु पहली राशि का स्वामी ग्रह कौन है? मेष का स्वामी ग्रह है मंगल। तो हम यहाँ पर मंगल को महत्वता दे रहे हैं, मेष नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे राशि स्वामी मंगल, ऐसे कर कर। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास नक्षत्रों के नाम भी हैं। नक्षत्रों के नाम, सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी, फिर मगा, मूला, ऐसे। हम नक्षत्रों के नाम को भी महत्वता नहीं देते, हम नक्षत्रों में भी नक्षत्रों के स्वामी ग्रह को महत्वता देते हैं। ठीक है। जैसे पहला नक्षत्र अश्विनी, उसका स्वामी होता है केतु, तो हम लिखेंगे नक्षत्र स्वामी केतु, नाम नहीं लिखेंगे अश्विनी। ठीक है। अब जब एक नक्षत्र को हमने 9 भागों में डिवाइड कर दिया है, तो वो 9 भागों के कोई स्पेशल नाम नहीं रखे। जैसे राशि के नाम है मेष वृष ऐसे, नक्षत्रों के नाम है अश्विनी मघा मूला ऐसे, लेकिन
जो हमने 9 भागों में डिवाइड, उसे 9 ग्रहों के सीधा हम नाम दे देते हैं। ठीक है, ये बेसिक सिक्वेंस है। ठीक है, अब आपको नाम लिखाता हूँ, फिर आपको टेबल लिखाता हूँ। इंग्लिश के नाम भी लिखेंगे, हिंदी के नाम भी लिखेंगे। सबसे पहले हिंदी नाम। राशि के स्वामी ग्रह को कहते हैं राशि लॉर्ड। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे साइन लॉर्ड। राशि को इंग्लिश में साइन कहते हैं। नक्षत्र को लिखते हैं हिंदी में नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड। इंग्लिश में इसे लिखेंगे स्टार लॉर्ड। सब लॉर्ड को हम सब लॉर्ड ही लिखते हैं। और इंग्लिश में, हिंदी में इसे लिखते हैं उपनक्षत्र। ऐसे। सबसे बड़ा राशि चक्र में क्या है? राशि, उसके बाद नक्षत्र, उसके बाद सब। जो चीज बड़ी होती है वो सबसे पहले लिखी जाएगी, जो छोटी है वो बाद में, जो उससे छोटी वो उसके बाद में। तो कोई भी एप्लीकेशन हम यूज करेंगे, जो भी आप करते हो वो कर सकते हो, नहीं तो मैं जो बताऊंगा वो भी कर लेना। लेकिन सीक्वेंस सभी का सेम रहेगा। पहली लाइन में वो क्या लिखेगा? राशि लोड। सेकंड लाइन में वो क्या लिखेंगे? नक्षत्र लोड। थर्ड लाइन में वो क्या लिखेंगे? सब लोड। सेम स्ट्रक्चर होगा, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। लेकिन ये एप्लीकेशन नाम को मल्टीपल टाइम शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकती है। ठीक है, जैसे राशि लोड को कुछ एप्लीकेशन RL करके लिखती है, कुछ एप्लीकेशन इसे RAS करके लिख देगी। नक्षत्र लोड को कुछ एप्लीकेशन NL करके लिखती है, कुछ इसे NAK करके भी लिख देंगी। उप नक्षत्र को मोस्टली एप्लीकेशन SL करके लिखती हैं, या फिर कुछ एप्लीकेशन SUB करके लिख देगी। अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से लिख सकती है, लेकिन सभी की सभी एप्लीकेशन पहले नंबर पर राशि रखेगी, दूसरे नंबर पर नक्षत्र रखेगी, तीसरे नंबर पर सबलोड रखेगी। ये वो स्ट्रक्चर अपना चेंज नहीं करेगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमेशा हर एक एप्लीकेशन में सेम ही रहेगा। चलो, अभी मैं आपको 1 to 249 टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, उस टेबल में भी हमारे पास राशियों के नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम नाम नहीं लेते, लोड ही लेंगे सीधा। नक्षत्र के भी नाम नहीं है, नक्षत्र के भी लोड है, सब लोड के सीधा सीधा लोड ही है। ये हमारे पास टेबल है, जिसे 1 to 249 टेबल, या इसे राशि, स्टार, सब लोड टेबल भी कहते हैं। ठीक है, एक बार इसकी सीरीज नंबर पढ़ते हैं। ये सीरियल नंबर है इसका, ये पहला नंबर। ये टोटल एंड होंगे हमारे पास 249। देखो, सबसे पहली राशि एरीज राशि, जिसे मेष राशि कहेंगे, उसमें आता है 0 से लेकर 1 से लेकर 22 तक। दूसरी राशि वृष राशि, 23 से लेकर 41। मिथुन राशि 42 से लेकर 62। कर्क राशि 63 to 83। सिंह राशि 84 to 105। कन्या राशि 106 to 124। तुला राशि 125 to 145। वृश्चिक राशि 146 to 166। धनु राशि 167 to 188। मकर राशि 189 to 207। कुंभ राशि 208 to 228। मीन राशि 229 to 249 पर जाकर खत्म होगी। ठीक है, ये साइड लोड, राशि लोड, स्टार लोड सेकंड कॉलम, सब लोड थर्ड। अब देखो, हर एक नंबर पर अलग अलग होगा। अगर हम नंबर 1 लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर आपका साइन लोड मंगल है, स्टार लोड केतु है,
लेकिन सब लोड केतु। लेकिन अगर नंबर 2 पर चलेंगे तो साइन लोड सेम है, स्टार भी सेम है, लेकिन सब चेंज हो गए, अलग हो गए। नंबर 3 पर देखो, पहले दो सेम है, तीसरा अलग हो गया। तो हर एक नंबर यूनिक है, अपने आप में अलग है, सेम नहीं है। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? टेबल ऑफ सब लोड, हर एक नंबर अलग अलग है, सेम सेम नंबर नहीं है। ठीक है, चलो। अब केपी की प्रश्न कुंडली में डेट टाइम प्लेस तो वही रहेगा हमेशा, ये तो क्लियर है। लेकिन हम क्लाइंट से उसके प्रश्न के साथ एक नंबर लेते हैं। नंबर किस में से? 1 से लेकर 249 के बीच में कोई भी नंबर वो हमें देगा। इस नंबर को कहते हैं होरारी नंबर। लिखो नीचे, होरारी नंबर। तो होरारी क्या है? केपी की प्रश्न कुंडली को होरारी कहते हैं, प्रश्न कुंडली नहीं कहते। वैद्य की प्रश्न कुंडली को प्रश्न कुंडली कहते हैं। ठीक है। केपी की प्रश्न कुंडली का नाम ही होरारी है। तो केपी सर ने केपी पर 6 किताबें लिखी हैं, उसमें एक किताब उन्होंने सिर्फ प्रश्न कुंडली पर लिखी, जिसका नाम है खुरारी। ठीक है ना, आप बाद में आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, सर्च केपी होरारी रीडर। केपी की किताबों को रीडर कहते हैं। ठीक है। टोटल 6 है, पर होरारी सबसे सरल है समझने के लिए। उसमें लगभग लगभग सारे ही प्रश्न कवर हो जाते हैं, और बकायदा उन्होंने साथ में प्रैक्टिस करने के लिए हमें मल्टीपल चीजें भी दी है। ठीक। नंबर लेने से क्या होगा? किसी ने नंबर दिया 10, किसी ने नंबर दिया 150, किसी ने दिया 200। वो नंबर जहां से शुरू होगा, कहीं ना कहीं से तो वो शुरू होगा ना, 1 to 249 टेबल से, वहां से कुंडली का पहला घर स्टार्ट होगा। ठीक है। हम बनाना सीखेंगे, आपको समझ आ जाएगा आगे। थ्योरी ये है कि वहां से कुंडली का पहला घर स्टार्ट होगा। ठीक है। एक आपको दो एग्जांपल लेकर सुनाता हूँ। मान कर चलो, हमारे पास एक क्लाइंट आया जिसने अपना प्रश्न करा नौकरी के बारे में, और उसने आपको नंबर दिया, मान लीजिए 14। डेट यही रहेगी, 19/04 2026। टाइम भी यही, 12:39। प्लेस मेरा पठानकोट। यही मुझे कहता है कि मुझे मेरे बच्चे के बारे में भी जानना है। तो उसके बच्चे के लिए हम अलग से नंबर लेंगे। बच्चे के लिए मान लीजिए मैं हुरारी नंबर वो मुझे देता है, मान लो वो देता है 104। डेट सेम, टाइम सेम, 206 12:39 पठानकोट। पहले के लिए नंबर 14 है नौकरी के प्रश्न के लिए, बच्चे के लिए नंबर है 104। जब हम 40 नंबर डालकर चार्ट बनाएंगे तो जहां से 40 नंबर शुरू होता है वहां से चार्ट शुरू होगा पहला घर। 40 नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? ये हमारा 40 नंबर है, मेष राशि के ये वाले पॉइंट से। पहला घर इससे शुरू होगा, मतलब इसके नीचे से बाकी सारे घर स्टार्ट होंगे। दूसरा प्रश्न के लिए उसने आपको नंबर दिया 104। 104 कहाँ से शुरू हो रहा है? 104 आपका शुरू होगा ये लियो राशि यानी कि सिंह राशि के यहाँ से। तो इसके नीचे से दूसरा प्रश्न चेंज होगा, यानी कि नंबर की वजह से क्या हुआ? वही डेट रही, वही टाइम रहा, वही प्लेस रहा, लेकिन कुंडली अलग अलग बन गई। पहली कुंडली डाली जब हमने तो वो मेष राशि से उसकी स्टार्टिंग हुई। दूसरी जब हमने कुंडली डाली तो वो स्टार्टिंग होगी सिंह राशि के। सिंह राशि से 0 डिग्री से नहीं, जहां पर हमारा नंबर है वहां से। तो चाहे वो नंबर एक 14 दे दे, दूसरा 15 दे दे, तो भी कोई बात नहीं है, सेम ही कंसेप्ट हमारा चलेगा। और ये एप्लीकेशन अपने आप बनाएगी, आपको बनानी नहीं है। हमें सिर्फ एप्लीकेशन में नंबर डालना है। पर नंबर डालने से क्या होगा, ये समझ आया कि नहीं समझ आया बताओ? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप एक क्लाइंट के मल्टीपल प्रश्न भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको नंबर चेंज करना है। एक ही समय पर मल्टीपल लोगों के प्रश्न ले सकते हो। टाइम में कंफ्यूजन कैसे होगी दीपाली जी? टाइम में कंफ्यूजन नहीं होगी। टाइम एक चार्ट को देखने में आपको 5-7 मिनट लगेंगे,
और तो ज़्यादा नहीं लगेगा। तो दूसरा नंबर जब डालोगे तो टाइम उतना ही आगे बढ़ेगा, डेट भी वही, आपका प्लेस भी वही रहेगा। एक चार्ट को देखने में ये तो है नहीं कि अभी 12:41 है, तो 12:41 पर तो मैं 6 के 6 चार्ट इकट्ठे नहीं देख सकता। एक देखने में 2-3 मिनट लगेंगे, दूसरा चार्ट बनेगा 12:44 या 12:45 पर। परंतु वैदिक में तो 2-4 मिनटों से चार्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन केपी में हम उसी समय मल्टीपल चार्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। क्लाइंट का टाइम किस समय लेना है? आपको क्लाइंट से सिर्फ प्रश्न लेना है और नंबर लेना, और कुछ नहीं लेना। डेट टाइम प्लेस हमें हमेशा अपना ही लेना है जिस समय हम बनाएंगे। जो वैदिक चार्ट में बनाने का स्ट्रक्चर था वही सब। एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। पूरा एक प्रश्न लिख लेते हैं। वही से मान के चलो क्लाइंट ने आपको नौकरी का प्रश्न दिया है, हमने उसे कहना है हमें नंबर दे दे। 1 to 249 के बीच में से लेना कोई भी। और मान लो ये आपको नंबर देता है नंबर 50। कल पूछा इसने, 18 अप्रैल। टाइम कल मान लीजिए 4 बजे था। प्लेस उसका दिल्ली। आपके पास टाइम नहीं है उस समय चार्ट को बनाने में। ठीक है, आप बना रहे हो अभी। प्रश्न क्या रहेगा? सेम, नौकरी। फरारी नंबर 50। डेट क्या लेंगे? आज की, जब आप बना रहे हो। टाइम क्या लेंगे? अभी का, जब आप बना रहे हो। प्लेस क्या लोगे? अपना, मैं पठानकोट में, आप जहां पर भी होंगे अपना लेंगे। ठीक है। होरारी नंबर लेना कैसे है? कोई स्पेशल तरीका नहीं है लेने का। प्रश्न को सोचते सोचते जो उसके दिमाग में आ जाए वो आपका नंबर दे दे। सबसे अच्छा तरीका है। कई बार क्लाइंट नहीं दे पाता, कोई समस्या चल रही है, एप्लीकेशन अपनी मर्जी से भी कहता है कि मैं ले लूं, वो भी ले सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन कहता है कि मैं रैंडम नंबर कोई ले लूं तो लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। या और सरल वे में, क्लाइंट को कहो एक किताब पकड़े, कम से कम जिसके पेज 250 के नियर अबाउट हो, नहीं तो 249 तक तो आ ही नहीं पाएंगे। उसे कहो कोई भी पेज खोले जो तुम्हें दिखता है वो बता दे। ठीक है। अब सीखें एप्लीकेशन से कैसे बनेगी, एक बार आपको फिर सारा समझा जाएगा। ठीक है। हम उसी टाइम पर 2-4 नंबर डालकर अलग अलग चार्ट बनाएंगे, आपको व्यू क्लियर हो जाए। ठीक है। किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे? हमें इस्तेमाल करना है एस्ट्रो सेज एप्लीकेशन का। ठीक है, फ्री एप्लीकेशन है, आप इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। गूगल पर जाना है आपको, सर्च करना है astroSage.com। जैसे सर्च करोगे सीधा उनकी वेबसाइट पर चले जाइए, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, यहाँ से देख लेना। ठीक है, जब अगर दिक्कत है बनाने में तो ऐसे चले जाएंगे उनकी वेबसाइट पे। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है होम, होरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी 2026, अकल्ट, फ्री रिपोर्ट, हीलिंग, पंचांग, लाल किताब, केपी, ऐसे लिखे। ये नीचे वाली लाइन देखो, फ्री कुंडली, होरोस्कोप मैचिंग, होरोस्कोप 2026, ये अलग। जब मैं केपी पर अपना कर्सर करूंगा तो नीचे वाली लाइन चेंज होगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ नीचे की लाइन अपने आप ही बदलती जा रही है। ठीक है। मैं गया केपी वाले लाइन पर, जैसे मैं केपी पर मैंने क्लिक गया, नीचे की लाइन आ रही है, व्हाट इज केपी सिस्टम, मेक केपी चार्ट ऑनलाइन, रूलिंग प्लैनेट नाउ, केपी पंचांग नाउ, आगे आ रहा है केपी होरारी चार्ट ऑनलाइन। फिर हमें जाना है केपी होरारी चार्ट ऑनलाइन। जैसे आप केपी होरारी चार्ट पर जाओगे नेक्स्ट पेज आ जाएगा अपने आप ही, ये नीचे आ जाना। यहाँ लिखा है नेम। नेम क्या डालना है? वैसे तो कुछ भी डाल लो, नेम से चार्ट में चेंज नहीं आता, पर कोशिश करो जो उसने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का नेम डाल लो। ठीक है। मान लो उसने पूछा नौकरी के बारे में, तो जॉब। मेल फीमेल में कुछ भी रख लो, चार्ट इससे बदलता नहीं है। नीचे लिखा है डेट मंथ ईयर, जिस समय आप चार्ट बनाओगे उस समय का। डेट 19, मंथ 04/2026, टाइम अभी का 12:46। प्लेस आप जहां पर हो वहां का।
उसके बाद हमें डालना है हुरारी नंबर। यहाँ नीचे सेटिंग है, सेटिंग पर जाकर क्लिक करना है। जैसे सेटिंग पर क्लिक करोगे नया ऐसे पेज आएगा। इसके नीचे देखोगे लिखा है केपी हुरारी नंबर 1 to 249 के बीच में। अगर क्लाइंट ने दिया तो मैनुअली यहाँ पर टाइप करिए, नहीं दिया तो लिखा है रैंडम केपी नंबर, यहाँ पर क्लिक करो, ये अपनी मर्जी से ले लेगा। क्लिक करता हूँ। इसने लिया 56। डन करेंगे। ये केपी का चार्ट बना है, आपको समझा था। पहले देखते हैं 56 शुरू कहाँ से हो रहा था। ये 56 की लाइन है जिसमें मरकरी, बृहस्पति, बृहस्पति, मरकरी, युपिटर, युपिटर, ये लाइन आएगी। पहला घर ले लेगा चार्ट का। यहाँ गए, फर्स्ट मरकरी, युपिटर, युपिटर। ठीक है। अब पीछे जाते हैं, दूसरा नंबर डालते हैं, डेट टाइम प्लेस वे रखते हैं। ये गए। पहले 56 नंबर था, हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 100 लेकर देखते हैं। डन करा। नए पेज पर चला गया। पहले 100 नंबर देखते हैं क्या क्या लाइन बनती है हमारे पास। 100 नंबर की आपके पास लाइन बनती है सन, वीनस, मरकरी। सन, वीनस, मरकरी। ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? कैसे हुरारी चार्ट बनाना है फिर से पढ़ना सीखें, और कैसे नंबर डालने से चीजें बदलेगी। एक ही समय पर हम मल्टीपल प्रश्न लेंगे, चार्ट अलग अलग आएगा। ठीक है। एक ही समय पर दो चार लोगों के सेम प्रश्न भी लिए जा सकते हैं। ठीक है। मोबाइल में मिलती है कि नहीं मिलती है, अब गूगल से मिल जाएगी, जैसे मैंने ये बताया। सेम सर्च करोगे गूगल पर जाकर, अपने मोबाइल में ऐसे ही आएगा। सेम लैपटॉप है तो उससे कर लेना, सेम ये स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इस वाले सेक्शन की। 27 नक्षत्र को 9 में डिवाइड करा, 243 बने हैं, तो 249 कैसे बने, मैंने वैसे पहले बताया 249 कैसे बना। एक बार रिकॉर्डिंग को रिवाइज कर ले। ठीक, नहीं तो उसमें हमारा टाइम जाएगा। क्लियर? बढ़िया। अब आगे कैसे पढ़ना है उसे, ये हमने देख लिया कि दोनों में हमारे पास अंतर आता है। हम केपी की प्रश्न कुंडली पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम एक ही समय पर मल्टीपल प्रश्न को ले सकें। प्रश्न कुंडली का बेसिक रूल ये कहता है कि एक प्रश्न कुंडली से एक प्रश्न का उत्तर लिया जाएगा, दो का लिया नहीं जा सकता। इसलिए हमें दो प्रश्न के लिए, तीसरे प्रश्न के लिए एक साथ कितने सारे, तो हम इसकी मदद से एक टाइम मल्टीपल लोगों के प्रश्न ले सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। चलो, अब कैसे हम इस चार्ट को पढ़ते हैं उस पर आते हैं। केपी ज्योतिष को बेसिकली हम कहते हैं दिस थ्योरी ऑफ ए सब लोड थ्योरी। ठीक है। तो सब लोड क्या होता है? सब लोड हमने पहले समझ लिया, 249 हमारे पास सब लोड है। कहाँ पर होगा? एप्लीकेशन में तीसरे कॉलम पर होता है। केपी ज्योतिष में हमें किसी भी प्रश्न को समझने के लिए उस घर के सब लोड को हम समझते हैं। ठीक है। जैसे अगर पहले घर का कुछ देखना है तो पहले घर के सब लोड को देखेंगे, दूसरे घर का कुछ देखना है तो दूसरे घर के सब लोड को देखेंगे, तीसरे का कुछ देखना है तीसरे का सब लोड। सब लोड होता है जो थर्ड कॉलम पर होता है। वैदिक ज्योतिष में घर में कौन सा ग्रह बैठा उसे देखते हैं, घर पर किसकी राशि है वो, यहाँ हम वो नहीं लेते, हम सब लोड को देखते हैं। ठीक है। एक प्रश्न लिखते हैं, उस प्रश्न का पूरा रूल आपको लिखाता हूँ, फिर उस रूल को समझते हैं अच्छे से वो कैसे डिवाइड होगा। ठीक है। एग्जाम पास होगा कि या नहीं पास होगा, स्कूल और कॉलेज के एग्जाम की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है। देखो, फोर्थ हाउस, सब लोड सिग्निफाई फॉर 11। इतना होगा तो पास होगा, नहीं होगा तो फेल होगा, इसे डिवाइड करते हैं। ये रूल आपका है, ये रूल 3 भागों में डिवाइड होगा अभी। ठीक है।
पहला भाग है फोर्थ हाउस का सबलोड क्या है ये देखना, फिर सिग्निफाई क्या होता है ये देखते हैं, फिर 4 11 क्या है इसे देखते हैं। ठीक है, तो नीचे से 3 भागों में लिखो। फर्स्ट पॉइंट इज फोर्थ हाउस सबलोड क्या है ये देखें। सेकंड पॉइंट सिग्निफाई क्या होता है ये देखें। थर्ड इज 411 क्या है इसे देखें। ठीक है, चलो। अब सबसे पहला काम है फोर्थ हाउस का सबलोड देखना। सबलोड कहाँ पर होगा, कोई भी एप्लीकेशन होगी वो तीसरे कॉलम पर लिखेगी। ठीक है ना, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। क्यों तीसरे पर लिखेगी, क्योंकि राशि चक्कर जब हमने डिवाइड करा है तो पहले भाग में वो राशि लिखेगी क्योंकि वो सबसे बड़ी है, दूसरे भाग में वो नक्षत्र लिखेगा, तीसरे भाग में वो सब लोड लिखेगा। ठीक है, 12 के 12 घर है, हर घर का अपना अपना सब लोड होता है। ये जैसे एप्लीकेशन पर जाओगे पहले ग्रह आते हैं प्लैनेट, नीचे जाएंगे तो भाव आते हैं जिसे हम हाउसेस कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस का सब यहाँ लिखो, राशि को लिखे RAS कर, नक्षत्र को लिखे NAK कर, सब को लिखे SUB कर। तो फर्स्ट हाउस सबलोड इज मरकरी, सेकंड हाउस सबलोड वीनस, थर्ड हाउस सबलोड जुपिटर, फोर्थ हाउस सबलोड मून, फिफ्थ हाउस सबलोड मरकरी, सिक्स्थ हाउस सबलोड राहु, सेवंथ हाउस सबलोड मरकरी, एट्थ हाउस सबलोड वीनस, नाइन्थ हाउस सबलोड जुपिटर, टेंथ हाउस सबलोड सन, 11th हाउस सबलोड मरकरी, 12th हाउस सबलोड इज राहु। तो फोर्थ हाउस का सबलोड कौन बना, फोर्थ हाउस का सबलोड बना है मून, मून यानी चंद्र। रूल की पहली लाइन क्लियर होगी उसे लिखो, फोर्थ हाउस सबलोड मून, ये क्लियर होगा। ठीक है ना, पहला स्टेप डन होगा। सेकंड स्टेप सिग्निफाई क्या, सिग्निफाई क्या होता है इसे जानते हैं। ठीक है जी, सिग्निफाई क्या होता है, जैसे प्लैनेट अलग अलग ग्रहों के साथ अपना कनेक्शन बनाता है जिसे संबंध बनाना कहते हैं। ठीक है, वैदिक में भी बनाता है, वैदिक में प्लैनेट कहाँ बैठा है वो उसकी राशि पे दृष्टि लेते, केपी में हम दृष्टि नहीं लेते। केपी में साथ में प्लैनेट हमें अपना रिजल्ट तो देता है, इसी के साथ प्लैनेट हमें अपने नक्षत्र का रिजल्ट भी देता है। ठीक है, तो प्लैनेट और प्लैनेट का नक्षत्र जिन जिन हाउसेस के साथ संबंध बनाएगा तो प्लैनेट के आगे वो ग्रहों के नंबर लिख देते हैं। ठीक है, जिसे फुल कहते हैं प्लैनेट सिग्निफिकेशन, कि प्लैनेट कौन कौन से ग्रहों के साथ अपना संबंध बनाता है। उस संबंध में प्लैनेट और प्लैनेट के नक्षत्र इकट्ठे ही लिखे होते हैं, अलग अलग नहीं लिखे होते। कुछ लोग प्लैनेट के अलग से लेते हैं, प्लैनेट के नक्षत्र को अलग से लेते हैं, लेकिन वो गलत मेथड है। वो तब इस्तेमाल करते हैं जब आप मैनुअली निकालोगे, हाथ से जब करते हो तो। एप्लीकेशन में दोनों के इकट्ठे लिखे होंगे, अलग से आपको उसका नक्षत्र नहीं देखना। ठीक है, एप्लीकेशन में कॉलम आएगा प्लैनेट सिग्निफिकेशन का, जिसके आगे प्लैनेट में कुछ नंबर लिखे होंगे, मतलब वो प्लैनेट उन ग्रहों के साथ अपना संबंध बनाता है। केपी में हम उस संबंध को कहेंगे सिग्निफिकेशन। ठीक है जी, प्लैनेट सिग्निफिकेशन। यहाँ पर चले गए, ये नीचे गए, ये कुंडली आती है, नीचे लिखा है सिग्निफिकेटर एंड RP, यहाँ पर क्लिक करा। ये देखो सभी ग्रहों के आगे कुछ 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 नंबर लिखे हैं। सन के आगे लिखा हुआ है 1 8 12, तो सन इन ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है। चंद्र के आगे लिखा है 1 8 9 12, चंद्र इन ग्रहों से संबंध बना रहा है। मंगल के आगे लिखा है 4 6 7 9, इन ग्रहों से अपना संबंध बना रहा है। ठीक है, अब रूल को फिर से समझते हैं। पहला रूल था फोर्थ हाउस सबलोड, वो समझ आ गया। उसके आगे था फोर्थ हाउस सबलोड सिग्निफाई, तो पहले देखना है फोर्थ हाउस सबलोड कौन सा प्लेनेट है, चंद्र था। अब सिग्निफिकेशन में जाकर चंद्र के आगे जो नंबर लिखे हैं वो लिख लेते हैं, फिर तीसरे पर आते हैं 4 11 पे। ठीक है, ये चंद्र के आगे नंबर लिखिए 1 8 9 12। ठीक है, 1 8 9 12। अब मैं व्हाइट बोर्ड पर ले चलता हूँ आपको।
ये हमारा रूल था। क्या हुआ कुंडली में? सबसे पहले हमने फोर्थ हाउस सबलॉर्ड देखा, चंद्र था। फिर चंद्र की सिग्निफाई तो 1 6 8 12। तो कैसे लिखेंगे हम इस पूरे रूल को? हम लिखेंगे फोर्थ हाउस सब लॉर्ड मून सिग्निफाई 1 6 8 और 12। ये आ गया, ठीक है। ऐसे आपका रूल यहाँ लिखे हैं, फोर्थ हाउस सब लॉर्ड सिग्निफाई 4 11 होगा तो पास होगा। यानी कि ये चंद्र की सिग्निफिकेशन में अगर 4 या 11 हुए तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। ठीक है। 4 11 में दोनों के दोनों आने जरूरी नहीं है। फोर्थ हाउस सबलॉर्ड सिग्निफाई 4 तो भी पास होगा, फोर्थ हाउस सबलॉर्ड सिग्निफाई 11 तो भी पास होगा। यहाँ पे फोर्थ हाउस सबलॉर्ड मून 4 भी नहीं दे रहा, 11 भी नहीं दे रहा, तो ये फेल होगा, पास नहीं होगा। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल करते हैं दूसरी। चार्ट चेंज करते हैं, होरारी नंबर चेंज करते हैं, चार्ट चेंज हो जाएगा हमारा। उसमें आप सभी बताइएगा फेल होगा पास होगा। ठीक है। यहाँ गए, बैक आए। अभी टाइम आगे कर लेते हैं। हमने पहला चार्ट बनाया था 46 पर, अभी टाइम हो गया 58 पर। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, देखते 2 3 मिनट ही लगेंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। सेटिंग, होरारी नंबर, रैंडम होरारी नंबर उसने 62 लिए। डन करा, चार्ट बना। नीचे आ गए, फोर्थ हाउस सबलोड तो लिखो यहाँ से पहले फोर्थ हाउस सबलोड। फोर्थ हाउस सबलोड हमारा बनेगा तीसरे कॉलम पर। फोर्थ हाउस सबलोड इज ए मरकरी। अब सिग्निफिकेशन में जाएंगे, मरकरी की सिग्निफिकेशन चेक करेंगे। सिग्निफिकेटर आरपी, ये मरकरी के आगे नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है। बताओ एक बार, ये पास होगा कि फेल होगा? दोनों नंबर आना जरूरी नहीं है, कोई एक भी आ जाए तो चलेगा। पहले रूल लिखेंगे फेल और पास का। रूल इज फोर्थ हाउस सब लॉर्ड सिग्निफाई 4 11, दिस इज रूल। ठीक है। इस कुंडली में क्या हुआ? फोर्थ हाउस सब लॉर्ड आया मरकरी। क्या सिग्निफाई कर रहा है मरकरी? 1 4 8। नहीं, ये इसने कर दिया। हमें चाहिए था 4 और 11 में कुछ भी आ जाता, तो हमारे पास 4 आ गया, तो ये पास होगा। ठीक है जी। पास 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 पास, ठीक है, लगभग सभी सीट। क्यों फोर्थ हाउस ही सब लोग देख रहे हैं? शिक्षा के लिए फोर्थ हाउस ही होता है। ज्योतिष का बेसिक नियम है, स्कूल कॉलेज की शिक्षा है 4 से देखी जाती है। वैदिक ज्योतिष में 5 से देख, केपी हम 4 से देखते हैं। ठीक है। और वो 4 11 को ही क्यों सिग्निफाई करेगा? शिक्षा का संबंध शिक्षा वाले घर से बन जाए, फोर्थ हाउस सब लॉर्ड सिग्निफाई 4, तो फिर 11वां घर कुंडली का इच्छा की पूर्ति का घर होता है। ठीक है। तो फोर्थ हाउस सब लॉर्ड सिग्निफाई 11 ठीक है। यही अगर प्रश्न हमें जन्म कुंडली से लेना होता, तो जन्म कुंडली में प्रश्न लेने के लिए 4 स्टेप रूल तक जाना पड़ता है, जिसे कहते हैं 4 स्टेप मेथड। परंतु प्रश्न कुंडली के रूल में सिर्फ एक ही स्टेप होता है। ये प्रश्न कुंडली सरलता की यही डेफिनेशन है। कैसे जन्म कुंडली के 4 स्टेप रूल होते हैं? जन्म कुंडली में कुंडली जो बनेगी वो जन्म के समय बन जाती है, यानी कि सारे के सारे हाउसेस बर्थ के समय ही बन जाएंगे। और वो वाले प्लैनेट किन किन को सिग्निफिकेट करेंगे वो भी जन्म के समय ही बन जाएंगे हमारे पास। तो कुंडली में जितने भी प्रोमिस है, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, शादी होना, पहली दूसरी तीसरी, बच्चा पहला दूसरा तीसरा, जन्म के समय सब बन जाता है।
जिसे कहते हैं प्रोमिस बन जाते हैं। लेकिन वो प्रोमिस अपने टाइम टू टाइम घटित होते हैं, जिसके लिए महादशा अंतरदशा जब आएगी तो वो घटित होंगे। ठीक है। फिर महादशा अंतरदशा के बाद गोचर भी लगता है। तो जन्म कुंडली में जब हम किसी चीज को चेक करते हैं तो वो 4 स्टेप के थ्रू गुजरती है, जिसमें सबसे पहला आता है किसी भी इवेंट का प्रोमिस देखना। सेकंड स्टेप आता है कब वो महादशा लगेगी जिसमें घटना होगी। थर्ड स्टेप आता है कब वो अंतरदशा होगी जिसमें घटना होगी। एंड फिफ्थ स्टेप आता है इज ए ट्रांजिट, जिसे हम गोचर भी कहते हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 1, क्योंकि प्रोमिस तो बर्थ टाइम बन जाएंगे। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर 4। परंतु प्रश्न कुंडली में घटना के लिए महादशा अंतरदशा गोचर की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमने इवेंट को देखा, प्रोमिस पहला स्टेप हमने देखा, अगर आपको प्रोमिस मिला है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। जन्म कुंडली में अगर हम देखते पास फेल का नियम, तो पहले जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस सब लॉर्ड सिग्निफाई 411, फिर महादशा, फिर अंतरदशा, फिर गोचर। परंतु प्रश्न कुंडली में सिर्फ फोर्थ हाउस सब लॉर्ड 411 प्रोमिस है तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न कुंडली उस प्रश्न के लिए लगी हुई है, वो उस प्रश्न की हमें पूरी की पूरी जानकारी देती है। परंतु जन्म कुंडली सारी जिंदगी का ओवरऑल डाटा हमें लेकर देती है, जिसलिए जन्म कुंडली से चीजों को खोजना पड़ता है तो आपको 4 स्टेप तक जाना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न कुंडली में ऐसा नहीं है, हम एक ही स्टेप से चीजों को ले सकते हैं। ठीक है। तो प्रश्न कुंडली की अपने आप में काफी सारी मल्टीपल चीजों में विशेषता है। एक तो इसके अपने स्पेशल प्रश्न हो गए। दूसरा, प्रश्न कुंडली में हमारे पास जन्म कुंडली में टाइम गलत है तो प्रश्न कुंडली। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक देखना बड़ा आसान है, लगभग आपके हर एक प्रश्न का उत्तर ही लगभग लगभग सही आता है। शुरुआती दौर में एक आधा गलत हो सकता है, 1-2 महीना प्रैक्टिस के बाद आपको ठीक है। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ आया कि नहीं समझ आया? कैसे देखेंगे? ठीक है। हर एक क्वेश्चन बताओ एक बार चैट में, यहाँ तक क्लियर हुआ? हर एक प्रश्न को देखने के लिए हम उसका सबलोड ही देखेंगे, हर एक प्रश्न के लिए। डन। ठीक है, चलो। आप सभी के कोई भी प्रश्न है तो आप लिखो चैट में, फिर मैं साथ साथ आपको उत्तर देता हूँ। ठीक है, चलो। हमारे पास केपी की प्रश्न कुंडली को समझने के लिए, हाँ कोई भी है आप चैट में लिख सकते हो, पूरा डिटेल में आपको उत्तर देता हूँ। ठीक है? हमारे पास केपी की प्रश्न कुंडली के लिए केपी की प्रश्न कुंडली का एक कंप्लीट कोर्स है। आप में से कोई भी उसे ज्वाइन करना चाहता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार उसकी डिटेल समझाता हूँ, क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट है, वो कब से स्टार्ट होगा। फिर आप तब तक अपने चैट में प्रश्न लिखो, डिटेल समझाकर आपके प्रश्न सॉल्व कर दो जो भी चैट में। ठीक है। हमारे केपी की प्रश्न कुंडली के कोर्स में मैंने प्रश्न कुंडली में जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे एक ही कोर्स में हमने कवर करे हुए हैं। ठीक है। जो भी डाटा मटेरियल आपको प्रश्न कुंडली को सोल्व करने के लिए चाहिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक, अ, कुछ भी आपको नहीं आता ज्योतिष में, तो भी हमने इसे ऐसे डिजाइन करा है कि जितना मटेरियल चाहिए आपको सारे का सारा एक ही कोर्स में मैंने इसमें कवर करा हो। सबसे पहले हम इसमें बेसिक ज्योतिष के पार्ट को कवर करते हैं, ताकि आपको बेसिक ज्योतिष में चाहे वो वैदिक का भी कुछ भी नहीं आता, ग्रहों के नाम भी नहीं आते, तो भी हम इसमें कवर करेंगे। इसमें हम बेसिक ज्योतिष को भी कवर करते हैं, बेसिक केपी का भी हम कवर करेंगे, जिसमें ग्रह पढ़ने, राशियां पढ़नी, ग्रहों को पढ़ना, 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 घर। उसके बाद 27 नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के स्वामी। फिर सब लोड जो हमने समझे हैं वो डिवाइड कैसे होते हैं, वो 1 to 249 टेबल एक पूरी क्लास में आपको अच्छे से क्लियर करेगा। ठीक है। प्रश्न कुंडली बनाने के लिए क्या क्या रूल होते हैं वो रूल जानेंगे। प्रश्न कुंडली में रेट्रो प्लैनेट को यानी कि वक्री ग्रह जिसे कहते हैं उसके लिए रूल होता है अलग से, उसे जानेंगे। प्लैनेट सिग्निफिकेशन एप्लीकेशन से आपने लिया है, मैनुअली कैसे लिए जाएंगे वो समझेंगे।
एक हमारे पास ग्रुप ऑफ हाउस केपी में रूल है, उस ग्रुप ऑफ हाउस के रूल को समझिए। ये सारा बेसिक केपी का स्ट्रक्चर है, जिससे आपको बेसिक चीजें आएंगी। बेसिक ज्योतिष की भी जानकारी लेंगे, बेसिक केपी की भी हम इसमें जानकारी लेंगे। बेसिक जानकारी लेने के बाद हम प्रश्न कुंडली को शुरू करेंगे। हम प्रश्न कुंडली में पहले घर से पढ़ना शुरू करेंगे। 12 के 12 तक घरों के सारे हम प्रश्न अपने कवर करेंगे, जिससे आपके A to Z पूरे के पूरे प्रश्न कवर होंगे। ठीक है। पहला घर, पहले घर से आपको कुंडली की एज के बारे में पता लगता है, उम्र कितनी होगी व्यक्ति की, तो वो पहले घर से आप देखो। दूसरे घर से पैसे से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर, पैसा आएगा, लॉस होगा, इस साल पैसे के लिए कैसा रहेगा, ये महीना कैसा, कोई भी प्रश्न हो सकता है। तीसरे घर में डॉक्यूमेंट संबंधित कोई भी प्रश्न, जैसे PR हो गई, वीजा मिलना, NOC मिलना, वो। ट्रांसफर तीसरे घर से। इंटरव्यू तीसरे घर से। आपने कोई न्यूज़ सुनी है, वो न्यूज़ सही है या नहीं, वो तीसरे घर से। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, वो भी तीसरे घर से। तीसरे के बाद घर नंबर 4, चौथे घर से शिक्षा के जुड़े हुए प्रश्न। क्या अच्छी शिक्षा होगी, क्या स्कूल कॉलेज की परीक्षा में पास होंगे या नहीं होंगे। फिर मन चाहे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलना, स्कॉलरशिप मिलना, क्या विदेश में शिक्षा होगी। शिक्षा के बाद प्रॉपर्टी से जुड़े हुए प्रश्न। क्या जायदाद गिरवी रखी जाएगी, क्या घर खरीदा जाएगा, क्या मनचाहा घर खरीदा जाएगा, क्या पुश्तैनी जायदाद के वारिस बना जाएगा। किराएदारों को संबंधित प्रश्न में हम 4 से देखते हैं। क्या मुझे अच्छे किराएदार मिलेंगे, क्या किराएदार घर छोड़ देगा, क्या मेरा घर कहीं बाधाग्रस्त तो नहीं है। बाधाग्रस्त घर क्या होता है, जब हम कई बार नया घर लेते हैं या नया घर लेने की सोचते हैं, उस घर में हमें कोई दिक्कतें परेशानियां तो नहीं आएंगी। उसके लिए पहले प्रश्न कुंडली लगाकर आप उसे चेक कर सकते हो कि मेरा घर कहीं बाधाग्रस्त तो नहीं है, उसे लेने के बाद मुझे कोई दिक्कतों परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा वो। 4 के बाद पांचवा घर, पांचवें घर से प्यार मोहब्बत के संबंधित प्रश्न, और पांचवें घर से संतान से जुड़े हुए प्रश्न भी देखे जाते हैं। सबसे पहले, क्या मेरे संतान होगी, क्या ऑलरेडी हमारे बच्चा कंसीव हो चुका है, ये कई बार प्रश्न आता होता है। क्या हम मैं गर्भवती हूँ, क्या डिलीवरी बच्चे की सरलता से या सही तरीके से हो जाएगी, वो भी यहाँ से देखा जाएगा। क्या गर्भपात करवाना संभव है, ये। क्या मनचाही संतान बेटा या बेटी होगी, वो भी यहाँ से देखा जाएगा। मनचाही के बाद में बुढ़ापे में कौन सी संतान मेरी देखभाल करेगी, ये। क्या मेरा प्यार मोहब्बत सफल होगा। फिर शेयर मार्केट से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पांचवा कर देगा। मुझे शेयर में पैसा लगाना है नहीं लगाना, ये। 5 के बाद छठा घर, छठे घर से नौकरी भी देखी जाती है, बीमारी और कर्जा वगैरह भी देखा जाता है। क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मुझे अच्छा नौकर मिलेगा, क्या बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या मेरे साथ दुर्घटना होगी, क्या मुझे ऑपरेशन करवाना चाहिए। बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से घर वापस कैसे आएगा, क्या ऑपरेशन सफल होगा। फिर लोन से जुड़े प्रश्न, क्या मैं किसी को पैसे दे दूं मुझे वापस मिल जाएंगे, क्या मुझे लोन मिल जाएगा। कर्जे से मुक्ति, उधारी पैसे वापस मिलना, चुनाव में जीत, प्रतियोगिता में जीत, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 6 से देखो। कोर्ट केस में जीत, कोर्ट में अपील है तो वो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो। 6 के बाद 7, विवाह से जुड़े हुए प्रश्न और पार्टनरशिप से जुड़े हुए प्रश्न। विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन का सुख, विवाह टूट तो नहीं जाएगा, दूसरी शादी, मनचाहे व्यक्ति से शादी, पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप में सफलता। 7 के बाद 8, पेंशन, पुलिस इनकम टैक्स की रेड मिलना, सजा होना, गिरफ्तारी होना, कोई इनाम मिलना भी 8 से देखा जाता है। 8 के बाद 9, लंबी यात्रा, अध्यात्मिक गुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या मुझे मंत्र सिद्धि मिलेगी, सन्यासी बनने का योग भी आप 9 से देखते हैं। 9 के बाद घर नंबर 10, 10वें घर से नौकरी और व्यवसाय से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर। साथ में 10वें घर से स्टेटस देखा जाता है, नौकरी से निकाल देना, दोबारा नौकरी पर बुलाना, प्रमोशन होना, शोहरत मिलना। 11वें घर से गुम हुई वस्तु के बारे में देखा जाता है, क्या कोई वस्तु गुम हुई मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई व्यक्ति घर से भाग गया वापस आएगा नहीं आएगा,
कुछ भी गुम हो जाए, गहने, पैसे, डॉक्यूमेंट, सारे का सारा 11 साल। 12वें घर से विदेश यात्रा, जेल यात्रा, जेल से रिहाई। यहाँ पर जन्म कुंडली के 1 से लेकर 12 तक के घरों के जितने भी प्रश्न होते हैं वो पूरे के पूरे हमारे कवर हो जाएंगे। कोई भी प्रश्न आपका पेंडिंग नहीं बचेगा, ठीक है। वो घटना होगी कि नहीं होगी, होने के साथ वो कब होगी। जैसे किसी ने पूछा क्या मेरी दूसरी शादी होगी, 7th हाउस से देखा जाएगा दूसरी शादी होगी, और फिर वो दूसरी शादी कब होगी, इसे भी हम साथ ही इसमें कवर करेंगे, ठीक है। पूरे के पूरे कोर्स में हम 27 अप्रैल को कोर्स स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंडे से, ये वाला मंडे छोड़कर। 7 लाइव क्लासेस होती हैं, जिसकी पहली 2 से 3 क्लासेस में बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्न कुंडली को पढ़ना शुरू करेंगे। क्लासेस का टाइम 7:30 to 8:30, 1 घंटा आपको पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में 10-15 मिनट जो भी आपके प्रश्न है वो कवर करेंगे। सारी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1 से लेकर 12 तक के घरों के जितने भी रूल हैं, सभी रूल की आपको पीडीएफ मिलती है। स्टडी मटेरियल हिंदी में मिलता है आपको, ठीक है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको हमारे यहाँ से कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। आप किसी भी एप्लीकेशन में कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 7 दिनों में पूरे का पूरा ही कवर हो जाता है। इनकेस कुछ पेंडिंग बचा तो हम क्लास एक्सटेंड कर देंगे, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कोर्स की फीस अगर वैसे आप सेम कोर्स हमारी वेबसाइट से लोगे तो आपको 5,000 में पड़ेगा, ठीक है। पर इस वेबिनार के लिए हमारे पास ऑफर प्राइस है, जिसमें 3500 रुपये में कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने का सिंपल प्रोसेस है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96464। ये सेम नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों जगह पर है। इसी पर ही आपको पेमेंट करनी है, इसी पर ही आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों जगह पर 3500 रुपया फीस है। 3500 पे कर कर यही सेम व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, आगे हम आपको अपने आप ही ग्रुप में आगे ऐड कर लेंगे, ठीक है। 3500 रुपये ऑफर प्राइस आज और कल तक वैलिड है। कल के बाद आपको सेम पूरे का पूरा कोर्स फिर वेबसाइट से लेना होगा, ठीक है। वो आपको फिर 5 में पड़ेगा। अच्छा, लिखो अभी चैट में कुछ ये पूछना, मैं साथ साथ आपको उत्तर देता हूँ। इसके अलावा आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी स्कैनर मिल गया होगा, और आपको किसी ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना, उसका लिंक भी मिल जाएगा, लिंक भी साथ में मिल गया होगा। और जो जो हमने कंटेंट करे लगभग ये सारे का सारी प्रश्न कुंडली कवर हो जाएगी, वो भी आपको साथ साथ उसमें मिल जाएगा। इसमें सारे के सारे घर के आपको वो भी मिल जाएगा, किस घर से क्या देखा जाता है उसी, ठीक। क्वेश्चन के लिए कौन से हाउस को देखा जाता है। प्रश्न कुंडली में अगर प्रश्न किसी और व्यक्ति का पूछा जाए तो उस केस में आपको चार्ट को रोटेट करना पड़ता है। जैसे मान लो मैं अपना प्रश्न ना करूं, मैं अपनी जगह अपने भाई का प्रश्न करूं कि मेरे भाई को घर कब मिलेगा, उस केस में आपको चार्ट रोटेट करना पड़ेगा। अगर हम अपना प्रश्न लेते हैं तो फिर रोटेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रोटेशन चार्ट कैसे होती है मैं आपको आगे वाले कोर्स में बताऊं, ठीक है। अपना प्रश्न कैसे लेना है वो भी सेम प्रोसेस है, नंबर लेकर प्रश्न कुंडली बनाइए, नंबर खुद से लीजिए। टाइमिंग ऑफ इवेंट आपको मैं आगे उसमें समझाऊंगा। टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए हम राशियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वप राशि का आप इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न कुंडली का आंसर कितने टाइम तक वैलिड रहता है, जितने टाइम का उसका प्रश्न है। कई बार प्रश्न होता ही लिमिटेड टाइम के लिए, वो कहे इस साल में कोई घटना है तो फिर उस साल तक ही। कई बार घटना वो लाइफ टाइम के लिए करता है, फिर लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। मेरा पैतृक मकान में विवाह सही होगा कि नहीं होगा, 8th हाउस से देखते हैं पैतृक मकान आपको।
मेरे बेटे का तलाक, तो बेटे के तलाक के लिए वो चार्ट को रोटेट करना पड़ता है, वो अभी आप कर नहीं पाओगे। फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, छठे घर से देखेंगे। ठीक है। वो घर का सब लोड अगर उस घर से बाहर में इस घर को सिग्निफाई करे, यस और नो। प्रश्न कुंडली में नेगेटिव हाउसेस को लेने की जरूरत नहीं होती। हमें अपना रूल हमारा मैच होना चाहिए, जैसे फोर्थ हाउस सब लोड सिग्निफाई 4 11, ये देखना है। बाकी कौन से घर आते हैं उसे देखने की कोई जरूरत नहीं। ये जन्म कुंडली नहीं है कि जिसमें नेगेटिव घर इम्पैक्ट करेंगे, इसमें नहीं करते। एक प्रश्न को दोबारा कितने टाइम के लिए देखा जाएगा? कुछ प्रश्न एक टाइम लिमिटेड होते हैं, उसके बाद जैसे कोई कहे क्या मुझे इस साल नौकरी मिलेगी, वो साल तक वैलिड रहेगा। कुछ प्रश्न लाइफ टाइम होते हैं तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, बार बार हर महीने देखने की जरूरत नहीं है। केपी का रिजल्ट 100% में कितना आता है? लगभग 100 का 100 ही आपको स्टीक आता है, बस आपको चार्ट देखना आना चाहिए। ठीक है। जितने भी ज्योतिष के मेथड है, वैदिक है, लाल किताब है, आपके पास जेमिनी है, सभी से अच्छा केपी में उत्तर आता है। प्रॉपर्टी सेलिंग 10th हाउस से देखेंगे। ठीक है। अब प्रश्न कुंडली में घटना कब घटित होगी, उसके लिए राशियों का मदद लेंगे। ठीक है। आपको राशि की मदद आगे लेना समझाऊंगा। इंग्लिश में आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, हिंदी में मिलेगी। सारे का सारा जब आपको मैं कोर्स बताऊंगा, वो सारी की सारी रिपीट भी करूंगा। तो आप साथ साथ भी लिख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 50 प्रश्न होते हैं। आपको धीरे धीरे प्रश्नों के रूल बनाना मैनुअली आ जाएंगे। मैनुअली आप उसका रूल बना सकते हैं। ठीक है। पेमेंट करने के बाद लास्ट वाले कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी। लास्ट की रिकॉर्डिंग लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, नेक्स्ट ही अभी अगले मंडे से हम उसे स्टार्ट करेंगे। आप पेमेंट करोगे, पेमेंट के बाद आपको कल या परसों स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। देन स्टडी मटेरियल और कुछ यूट्यूब पर हमारी वीडियो है, वो हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। उसे देखो, आपको आइडिया लग जाएगा मल्टीपल चीज़ों का। बाकी वो सारे का सारा हम रिपीट करेंगे। हाँ, जिन्होंने पहले इस कोर्स में एनरोल करा हुआ है, जो हमने लास्ट संडे भी सेम वेबिनार करा था, उन्हें करने की जरूरत नहीं है, सेम कोर्स है। ठीक है। इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। वन टाइम पेमेंट मेथड ही है, 3500 रुपये बस। किसी भी प्रकार का प्रश्न आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने लिखे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा भी आप ले सकते हो। आपको बनाना आ जाएगा रूल की कैसे बनाए जाते हैं। जैसे 2 3 तक घर पढ़ोगे, आपको रूल बनाने आ जाएंगे मैनुअली। कोई व्यस्त है, कहीं किसी ने जाना है, कोई देख नहीं पा रहा, तो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, रिकॉर्डिंग देखिए, बाद में डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम अवेलेबल नहीं है, 7:30 PM का टाइम है। ठीक है, 7:30 to 8:30। क्लास डेली होगी, वीकेंड में नहीं होगी। वीकेंड में संडे ऑफ रहेगा। इसके अलावा 7 दिन की क्लास है, 27 से शुरू होगा। पूरे का पूरा आपका मंडे से लेकर सैटरडे तक कंटिन्यू चलेगा। वीकेंड से तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। वो तो आप भूल जाओगे नेक्स्ट क्लास तक जो भी हमने करा हो। जिन्होंने भी पेमेंट कर दी है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। नंबर मैंने ऊपर लिख भी दिया, 9646435849। यही नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर है। आपको ग्रुप में स्कैनर भी मिल गया होगा, लिंक भी मिल गया होगा। जिनको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करनी वो भी कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे बनाओगे, नेक्स्ट कोर्स में आपको उसकी मैं वीडियो शेयर करवा दूँ। उसे देखकर आप मोबाइल में हो रही एप्लीकेशन बना सकते हैं। फ्री एप्लीकेशन है, पेड कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग टाइम अवेलेबल नहीं है, टाइम सेम यही है।
कितने दिन का कोर्स है? 7 दिन का कोर्स है। पूरी की पूरी जो प्रश्न कुंडली सारी की सारी हम उसमें कवर कर लेंगे। रेगुलर क्लास होगी, संडे का दिन हम उसमें ऑफ रखेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम करीबन पूरे कोर्स में 15 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूंगा मैं। उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की भी आपको पीडीएफ मिलती है। वही स्टेप आपको हमेशा बार बार रिपीट करने। ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप कुछ नहीं लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये कंप्लीट कोर्स है, इसके बाद कोई भी सेकंड वाला पार्ट नहीं है। कंप्लीट प्रश्न कुंडली कोर्स है। बेसिक से लेकर एडवांस तक। आपको प्रश्न कुंडली आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है। ज्योतिष आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, कोई भी कर सकता है। रोटेट करना मैं आपको आगे समझाऊंगा। एप्लीकेशन में रोटेट होता नहीं, मैनुअली करना पड़ता है। मैं मैनुअली रोटेट कैसे करता आपको आगे और नेक्स्ट वाले कोर्स में समझाऊंगा। होरारी टेबल की पीडीएफ ही आपको आगे वाले कोर्स में शेयर कर दूंगे, 1 to 2 फुटनोट वाली। दूसरे बच्चे के लिए आपको 7th हाउस देखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न कुंडली में हमेशा चाइल्ड 5th हाउस से ही देखा जाएगा, क्योंकि हर बार नया चार्ट बनेगा, नया सबलोड बनेगा। जन्म कुंडली में दिक्कत होती है क्योंकि 5th हाउस सबलोड स्थिर हो जाएगा, कभी बदलेगा नहीं, पर प्रश्न में कोई दिक्कत। 5th हाउस सबलोड से देखो, हर बार नया चार्ट बनेगा। ये सिर्फ केपी की प्रश्न कुंडली पर ही कोर्स है। जन्म कुंडली प्रश्न कुंडली इकट्ठी नहीं सीखी जाती होती। प्रश्न कुंडली अपने आप में इनफ है, कोई जन्म कुंडली सीखने की जरूरत नहीं है खास। लगभग लगभग तरीका वही होता है, पर जन्म कुंडली से तो आप गुजारा नहीं कर सकते, आपको प्रश्न सीखनी पड़ेगी। पर प्रश्न आती है तो आपको जन्म सीखने की कोई खास जरूरत नहीं, सारे उत्तर इससे देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली बनाई है पर नंबर नहीं लिखा। जब आप नंबर लिए बिना प्रश्न कुंडली बनाओगे तो वो वैदिक वाली प्रश्न कुंडली बनेगी। हमें वैदिक वाली प्रश्न कुंडली बनानी नहीं, आपको केपी वाली प्रश्न कुंडली बनानी है। तो केपी प्रश्न कुंडली बनाने के लिए नंबर आपको लेना ही पड़ेगा, नंबर डालना ही पड़ेगा। क्लाइंट देता है ठीक है, नहीं तो एप्लीकेशन से रैंडम नंबर लीजिए। कोर्ट केस कहाँ से देखेंगे? छठे घर से देखेंगे। ठीक है। टाइमिंग ऑफ इवेंट हम इसी में कवर करेंगे, इसी। और दोबारा कोर्स कब होगा? दोबारा फिर ये सेम कोर्स नेक्स्ट मंथ में होगा। ठीक है। अप्रैल के बाद फिर नेक्स्ट मंथ होगा, पर नेक्स्ट मंथ फिर 5,000 फीस होगी। अभी के लिए 3500 फीस वैलिड है। सिग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? एप्लीकेशन आपको सिग्निफिकेशन देती है। नहीं ले पा रहे एप्लीकेशन से, आपको मैनुअल लेना मैं आगे सिखाऊंगा। तलाक किस घर से देखोगे? तलाक भी 7th हाउस से देखोगे। स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना है पेमेंट के लिए? सेम यही नंबर पर आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर करें। ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर। प्लेटफॉर्म में क्या मेरे पार्टनर को कांटेक्ट मिले? तो कोई भी प्रश्न देख सकते हो, कोई प्रश्न कुंडली में लिमिटेशंस नहीं है। कोई भी प्रश्न जो भी क्लाइंट आपसे पूछे, मैंने तो मोटे मोटे प्रश्न आपको बता दिए, 1 से 12 तक के A to Z प्रश्न आप ले सकते हो। हाँ, सेकंड चाइल्ड भी 5th हाउस से देखेंगे, थर्ड चाइल्ड भी 5th हाउस से देखेंगे, क्योंकि अलग अलग बार कुंडली बदलेगी। जन्म कुंडली में पहले बच्चा 5 से, दूसरा बच्चा 7 से, तीसरा बच्चा 9 से, ऐसे देखते हैं। परंतु प्रश्न कुंडली में नहीं, प्रश्न कुंडली में सारे के सारे बच्चे 5 से ही देखोगे, क्योंकि हर बार अलग अलग चार्ट बनेगा, सेम नहीं बनेगा। जन्म कुंडली से इसलिए गर्भ बदलते हैं क्योंकि सेम रहते हैं, लेकिन प्रश्न कुंडली में ऐसा नहीं है। ओनली वन टाइम पेमेंट ऑप्शन है, इंस्टॉलमेंट अवेलेबल नहीं है।
आपको पेमेंट कैसे करनी है? सेम यही नंबर हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर है। इसी पर ही आपको पेमेंट कर कर इसी पर ही आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। इसके अलावा जैसे आपको जिस ग्रुप में लिंक मिला है, उस ग्रुप में आपको स्कैनर भी मिला होगा, वहां पर पे कर सकते हो। उस ग्रुप में आपको पेमेंट का लिंक मिला होगा, उसके थ्रू भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। बस पेमेंट के बाद व्हाट्सएप नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है, सेम नंबर व्हाट्सएप पर। विदेश यात्रा बाद में कैसे देखेंगे? इसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी मिल जाएगी, जैसे क्लास खत्म होगी इसके 10-15 मिनट में मिल जाएगी। हाँ, जो भी कोई अटेंड ना कर पाएगा हम रिकॉर्डिंग उसे प्रोवाइड करेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। प्रैक्टिस करने के लिए 15 प्रैक्टिकली चार्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊँ। नशा किस घर से देखेंगे? दूसरे घर से देखा जाता है, खाने की कोई भी वस्तु। रिकॉर्डिंग आपके पास कब तक अवेलेबल रहेगी? रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक अवेलेबल रहेगी। प्रश्न कुंडली बहुत सरल है, आपको बार बार रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लाइव आएंगे उन्हें दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो भी एक ही बार देखोगे। कोई केपी में तो कोई मुश्किल पॉइंट है ही नहीं है कि आपको बहुत कुछ देखना पड़े। सरल 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 ही है। लाइव की भी फीस सेम है, रिकॉर्डिंग की भी फीस सेम ही है। अलग से कोई रिकॉर्डिंग वाला ग्रुप नहीं होगा, वही लाइव वाला ग्रुप होगा, उसी में ही रिकॉर्डिंग आ जाएगी। इस वाले कोर्स में तो मैं आपको इस वेबिनार में आपको अनम्यूट करके प्रश्न नहीं ले पाए, यहाँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, करीबन 100-150 के। उसमें स्टूडेंट कम होते हैं, आराम से आप अनम्यूट करके मेरे से लास्ट में प्रश्न ले सकते हैं। बेसिक से एडवांस हम उसमें कवर कर जाएंगे अलग से। हाउस रोटेशन तो पॉसिबल है, ये नहीं कि पॉसिबल नहीं है, एप्लीकेशन से नहीं होगा, मैनुअली करना पड़ेगा आपको। एस्ट्रोसेज फ्री एप्लीकेशन है ना, उसमें हाउस रोटेट की ऑप्शन आती नहीं है। पेड एप्लीकेशन में आती है, पर एक हाउस रोटेट के लिए आप पेड एप्लीकेशन लो, ये अच्छी बात नहीं है। तो हाउस रोटेट करना आपको मैनुअली सिखाऊंगा, वो कैसे होगा। तो खुद से आप हाउस रोटेट कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा। जिन्होंने पे कर दिया व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है, हम खुद आपको आगे वाले कोर्स में ग्रुप में ऐड कर लेंगे। लड़का लड़की भी देख सकते हो, मनचाही संतान होगी कि नहीं होगी। हाँ, खुद के प्रश्न भी ले सकते हो, सेम वो नंबर डालकर जैसे क्लाइंट के होंगे। रिकॉर्डिंग इसकी आपको ग्रुप में आएगी, पर्सनल नंबर पर नहीं आएगी। ठीक। प्रश्न कुंडली में रेमेडीज आप ले सकते हो, मतलब वही बेसिक रेमेडीज वैदिक वाली, कोई स्पेशल रेमेडीज नहीं है। ग्रहों के मंत्र ले सकते हो, दान की वस्तु ले सकते हो, मैं लास्ट में आपको प्रोसीजर बता दूँ, ठीक। पर प्राइमरी तौर पर यूज फॉर प्रिडिक्शन। ये वाली क्लास फिर यहीं पर हम समाप्त करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी 10-15 मिनट में ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और भी रिकॉर्डिंग में शेयर करवा देंगे, जिससे आपको 1 to 249 टेबल की एक अच्छे से जानकारी हो जाएगी, पूरी 1 घंटे की वो रिकॉर्डिंग आपको समझ जाएगी, ठीक है। जिन्होंने पेमेंट कर दी है नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको खुद ही नेक्स्ट वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। The recording has stopped.